हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं वेल्सपन लिविंग के बारे में। इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो मैंने पिछली बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशंस के बारे में और टेक्निकल्स के बारे में। वैल्यूएशन और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये स्टॉक बहुत बुलिश लग रहा है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट हूं। तो मेरी सलाह को या मेरी वीडियो को सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा। डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, टेक्निकल्स में बहुत कुछ बात करने के लिए है नहीं। स्टॉक ओवरऑल बहुत बुलिश लग रहा है, 30 वीक ईएमए से ऊपर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर फंडामेंटल्स जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से प्ले आउट होंगे तो स्टॉक जरूर अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जो 2016 के बाद 2022 में जो स्टॉक ब्रेकआउट नहीं हो पाया था उस 120 से लेकर 150 वाली रेंज में, मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स अगर इस बार साथ देंगे तो ये स्टॉक जरूर ब्रेकआउट होगा। 2003 में अगर आपको याद होगा तो जो कॉटन के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे और डिमांड एनवायरनमेंट भी खराब हो गया था। आज के दिन में सारी चीज़ें हमें स्टेबल नजर आती हैं। अगर ये स्टेबल रही तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये रही टेक्निकल्स की बात। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, मैंने रफ कैलकुलेशन की है वैल्यूएशंस की। आप प्लीज़ इस वैल्यूएशन को देखकर ये मत मानने लग जाना कि स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म करेगा और हमारा पैसा इसी तरीके से बनेगा। ये सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है ये देखने के लिए कि अगर सब कुछ प्ले आउट होता है जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं तो शायद किस डायरेक्शन में स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्स की बात कर लेते हैं कि सेल्स की जो मैंने ग्रोथ एज्यूम की है वो 15% के आसपास की है। ठीक है, मैनेजमेंट 12% कह रही है पर मुझे ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग कंजर्वेटिव। 15% तो ये ग्रो कर ही लेंगे। 2024 में इन्होंने 20% से ग्रोथ दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद मार्जिन्स जो FY24 में थे वो 15.6% के आसपास थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि FY27 तक वो मार्जिन 17% तक चले जाएंगे। हाउएवर ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिन 18% तक चले जाए, लेकिन वी विल बी कंजर्वेटिव है। 16 और 17% के आसपास हम मार्जिन मान रहे हैं। उसके बाद हमने ईबिटा कैलकुलेट कर लिया और डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट हमने एज्यूम कर लिए कि कितने होंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट मोस्ट प्रोबेबली घटेगी क्योंकि जो डेट है, नेट डेट है, वो कम हो रहा है और डेप्रीसिएशन थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि उनका जो ओवरऑल एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास हर साल डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और टैक्स हमने 30% के आसपास ले लिया है जो पिछले साल था। उसके बाद हमने पैट कैलकुलेट किया और हमने देखा कि पीई एट मार्केट कैप मैंने 15,795 करोड़ लिया है, शायद 165 रुपीज़ के आसपास जब स्टॉक था। उस टाइम पर मैं पीई देख रहा हूं तो पीई इन FY24 इज 23 के आसपास। ठीक है, और FY27 में वो 13 हो जाएगी हमारी एजम्पशंस के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एवरेज पीई इनकी पिछले 5 साल से रही है वो 19x के आसपास तो रही ही रही है। यानी हमें कुछ ना कुछ री रेटिंग का फायदा मिलना चाहिए। यानी कुछ ग्रोथ तो हमें मिल जाएगी। जो सेल्स और पैट ग्रो हो रहे हैं 15% से 18% के आसपास, हमें कुछ तो प्रॉफिट वहां से मिल जाएगा शेयर प्राइस का, और कुछ हमें प्रॉफिट मिल जाएगा री रेटिंग की वजह से। ऐसी हमारी उम्मीद है। अब मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी है कि पीई अगर 15x होगा तो मार्केट कैप कितनी होगी। वन ऑफ द सब्सक्राइबर आस्क कि ये मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए, जब मैं एज्यूम करता हूं कि 15x का पीई होगा फ्यूचर में, तो मैं जो पैट है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 15 से। दैट्स इट। 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया FY24 के पैट को, विच केम आउट टू बी 15,795। उसी तरीके से 25, 26, 27 में भी मैंने कैलकुलेट कर लिया जहां पर मार्केट कैप आ रही है 18,926। ये सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है, ऐसा रियल लाइफ में प्ले आउट नहीं होता, लेकिन हमको एक डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक है, अगर री रेटिंग नहीं हुई, स्टॉक अगर गिर के 15x पीई पर आ गया तो मार्केट कैप कितनी होगी। अगर सेल्स ग्रोथ उसी तरीके से हुई जिस तरीके से मैंने 15% से एज्यूम की है, तो ये सिर्फ उस तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ 6% का रिटर्न बनेगा क्योंकि पीई री रेटिंग नहीं हुई है, इसलिए 6% का रिटर्न बन रहा है। लेकिन अगर पीई 20 के आसपास हो जाता है, जो एक एवरेज पीई है पिछले 5 साल में, तो हमें रिटर्न लगभग 17% कैगर का मिल जाएगा हर साल। यानी स्टॉक प्राइस 17% रिटर्न दे देगा हर साल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर पीई 25 हो जाती है, जिसकी उम्मीद है क्योंकि आज के दिन में भी पीई 25 है, यानी पीई वहीं पर रहती है जहां पर आज के दिन में 23 है, शायद 25 हो जाए, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, तो उस समय हमें जो कैगर रिटर्न मिलेगा वो 26% के आसपास मिलेगा। ये 26% मैंने कैसे निकाला है? कहने का मतलब यह है कि आज के दिन में मार्केट कैप 15,795 है। 26% रिटर्न मिल गया FY26 में, FY27 में भी 26% रिटर्न मिल गया, FY27 में भी 26% रिटर्न मिल गया।
तो हमारी जो मार्केट कैप पूरे स्टॉक की हो जाएगी वो हो जाएगी 31,544। ऐसा लगता है कि मार्केट कैप के ऊपर कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें 15 से 20%, 25% के आसपास रिटर्न बना के दे सकता है अगर हमारी थीसिस प्ले आउट होती है लाइक वी थॉट। हाँ, कॉटन के प्राइसेस अगर ऊपर चले गए तो इट विल गो फॉर अ टॉस, ना हमारी मार्जिन्स बनेंगे ना हमारी सेल्स बनेगी, ठीक है। तो वो चीज़ माइंड में रखिएगा। उसके अलावा जो मैंने इसकी वैल्यूएशन की है वो मार्केट कैप टू सेल्स के ऊपर भी की है, दैट वो इवन मोर ईजी है क्योंकि हमने सेल्स एज्यूम कर ली 15% से बढ़ रही है और मार्केट कैप टू सेल्स आज के दिन में स्टॉक को 1.6x के आसपास मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेयर केस में इनको 1.2x मिलेगा, ठीक है। उस केस में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा, इवन हमारा स्टॉक हर साल 1% से डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बेस केस लेता हूं जहां पर मार्केट कैप टू सेल्स का जो मल्टीपल है वो 1.6 रहता है तो मुझे 14% का कैगर का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर मैं बुलिश होता हूं और उम्मीद करता हूं कि मार्केट कैप टू सेल्स का मल्टीपल हमें 2x मिल जाएगा जो पास्ट में स्टॉक को मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी मिल सकता है, तो हमें 23% का कैगर का रिटर्न मिल जाएगा। देखिए अगेन फिर मैं कहता हूं ये एक रफ कैलकुलेशन है, इससे ये पता चल रहा है कि स्टॉक की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ है। कितना रिटर्न बनेगा वो भगवान के हाथ में है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर हमारी थीसिस जो हमारी स्टडी है, हमारी रिसर्च है वो प्ले आउट होती है तो कहीं ना कहीं हमें 15, 17, 20%, 30% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। तो वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, उतना बुलिश नहीं है जितना धर्मज था या श्याम मेटेलिक्स था, लेकिन जब भी स्टॉक 15-20% के आसपास की रिटर्न बनाने की बोलता है ना तो मैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं ज़्यादा ग्रीडी नहीं होता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार लंबा खेलना है, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, कंपनी के वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, टेक्निकल्स ठीक लग रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, आज के दिन में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ध्यान रखना, स्टॉक 160 के आसपास है और जो 30 वीक EMA है वो भी 160 के आसपास है। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन होता है, पूरी मार्केट करेक्ट हो रही है और वो भी ब्रेकडाउन होता है, तो थोड़े कॉशियस हो जाना स्टॉक में, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक को इंतजार करने देना 30 वीक EMO से ऊपर जाने का और उसके बाद ही बाइंग करना, क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली साइकिल किस डायरेक्शन में जा रही है। उम्मीद है साइकिल अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और हमारा पैसा बनेगा, बट वी कांट बी श्योर अबाउट इट, है ना। और जहाँ तक मेरी पोजीशन साइजिंग की बात है तो मैंने लगभग 50% अपना पैसा यहाँ पर डाला है। अभी मैं कॉशियस हो रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मार्केट करेक्ट करेगी। फ्राइडे को थोड़ा सा मार्केट ने करेक्ट किया था, उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट करेक्ट करे, लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए और वॉल्यूम्स के साथ तो बिल्कुल ना जाए। अगर वॉल्यूम्स के साथ नीचे करेक्शन आती है तो स्टॉक से दूर हो जाएंगे हम, और मैं शायद अपनी पोजीशन थोड़ी काट भी दूँ, है ना, क्योंकि मैं तभी कंफर्टेबल होता हूँ स्टॉक में जब वो 30 वीक EMA से ऊपर हायर हाइज बना रहा हो। अगर ये लोअर लोज बनाने लग गया तो हम स्टॉक से रुक जाएंगे, ठीक है। बाकी Q2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे जल्दी ही, उससे हमें फंडामेंटल और भी ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए धंधे के साथ, नए बिजनेस के साथ, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशंस करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, पैसा ज़रूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।